अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वकास भट्टी। सर आज की इस वीडियो के अंदर 5 तरीक़ेकार आपको ऐसे बता रहा हूँ जिनसे सर खातून खाना घर बैठ के अपना बहुत अच्छा बिजनेस चला सकती हैं। आपको कोई नए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, घर में मौजूद साजो सामान से ही आप अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकती हैं। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो। और आपको जो तरीक़ेकार बता रहा हूँ उसमें आपकी हेल्प करेंगे आपके हस्बैंड, यानी मियाँ बीवी मिल के अपना कारोबार चला सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपके हस्बैंड को सारे काम छोड़ के आपके बिजनेस में ही आपको सारा टाइम देना है, नहीं, सिर्फ 3 घंटे का टाइम आप दोनों मिलके लगा लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। याद रहे, कोई भी काम जब आप करते हैं तो प्रॉपर समझ बूझ के साथ आपने करना है, प्रॉपर नॉलेज लेके करना है ताकि आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। सर ये बेस्ट बिजनेस आइडियाज आपको यकीनन पसंद आएंगे। आप सर 1, 2 या 3, 4 या 5 इकट्ठे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप समझ लीजिए आपके काम की चीज है, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जनाब, फूड पांडा का होम शेफ सर्विस। अगर आप इसके ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं तो भाई इस कंपनी के अकॉर्डिंगली आप घर बैठे 50,000 रुपए से ज्यादा रकम कमा सकते हैं। फूड पांडा खुद कह रहा है कि आप घर से अगर ये सर्विस देते हैं तो आप 50,000 से ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन कैसे? आपने फूड अपने घर में बनाना होता है और उन्हीं बर्तनों में बनाना होता है जिनमें आप डेली बेस पे कुकिंग करते हैं। आपको कुछ नया नहीं खरीदना। अलबत्ता डिलीवरी के लिए आपको प्लास्टिक के बर्तन यानी डिस्पोजेबल मटेरियल जो है वो लेना पड़ सकता है जिसमें आप डिलीवर करेंगे। याद रहे, आपने फूड पांडा के राइडर को अपने डोर स्टेप से प्रोवाइड कर देना खाना और वो सर डिलीवर करके आएगा। यानी आपको खाना डिलीवर करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मर्जी से अपना मेन्यू सेट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा बनाना आता है आप वही पका के अपने घर से सर्विस दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हस्बैंड का क्या काम है, तो हस्बैंड आपको बाजार से चीजें ला के दे सकते हैं और आप घर बैठे सुकून से उन्हें बना सकती हैं। एक सादा और सिंपल सा मेन्यू सेट कीजिए जिसे आप क्विक वे में प्रिपेयर कर सकें। कुछ आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर हो और बाकी आप बना के उसको सेल आउट अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कहते हैं जनाब, आप अपनी सहूलत के मुताबिक 24 घंटे में जब आप ऑनलाइन होना चाहें बटन दबाएं, ऑनलाइन हो जाए और आपकी जनाब होम शेफ सर्विस जो है वो बिल्कुल रेडी है। आपकी किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको कुछ भी इजाफी नहीं खरीदना सिवाय डिस्पोजेबल बर्तनों के, जो आपके हर रोज क्रेडिट भी हो सकते हैं, यानी हर रोज आप उससे अपनी इनकम को भी गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं जनाब सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए महाना लिस्टिंग के आपके चार्जेस हैं जो गालबन फूड पांडा चार्ज करता है, जिससे आप अपना अच्छा रोजगार सेटल कर सकते हैं। अगर आप इस काम को सीरियस होकर कर सकते हैं तो जनाब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो घर में इस बिजनेस को कर रहे हैं और लाखों रुपया कमा रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, आप किसी भी जगह पे बैठ के ये सर्विस दे सकते हैं। हाँ, कुछ इलाके ऐसे जरूर हैं जहाँ पे ये सर्विस देना अभी फिलहाल मुमकिन नहीं है क्योंकि वहां पे फूड पांडा की शायद सर्विस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस हवाले से बाकी सारी डिटेल आप फूड पांडा की वेबसाइट से ले सकते हैं। यहाँ पे सर आपको एक टिप देता चलूं जो कि आपको कामयाब करने में काफी ज्यादा मावन साबित हो सकती है। वो ये कि आप ज्यादा लंबा चौड़ा मेन्यू बनाने की बजाय 3 से 4 आइटम्स को ही बनाएं ताकि आप उनको अच्छे से पूरा कर पाएं और आप उनमें स्पेशलिस्ट भी हो जाएंगे। आपका रेगुलर कस्टमर भी लग जाएगा और आपको उससे ज्यादा बेनिफिट भी होगा क्योंकि आपकी ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगी। उसके बाद मैडम जो आपको दूसरा काम बता रहा हूं वो भी इसी से ही रेलेवेंट है और बहुत ज्यादा सिंपल है। आपके इलाके के अंदर बैंक्स मौजूद होंगे, स्कूल मौजूद होंगे और बहुत सारे दफ्तर भी होंगे जहां पे आप रहते हैं। आपकी लोकेलिटी के अंदर ये चीजें जरूर मौजूद होंगी। आप उनको लंच के टाइम पे खाना डिलीवर कर सकते हैं जो घर का बना हुआ सादा और अच्छा खाना होगा और यकीनन उनको बाहर के रेट से वो सस्ता भी पड़ेगा, जिससे आपका रेगुलर कस्टमर लग जाएगा और महीने की बुनियाद पे आप अच्छा रेवेन्यू वहां से गेन कर सकती हैं। अब इसका जो तरीकाकार है वो ये कि अपने हस्बैंड को भेजिए, वो मुख्तलिफ दफ्तरों के अंदर, मुख्तलिफ बैंकों के अंदर जाके उनको बताएं कि हमारा ये और ये मेन्यू है, हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ये उसका सैंपल है, हम आपको लंच टाइम आपकी मर्जी का मेन्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ जाके बैंक में खाना डिलीवर करना है और यकीनन ये सैलरीड पर्सन जो है वो बाहर का खाना खाने की बजाय आपके घर के खाने को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो इस काम से भी आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात लगती है वो ये कि आपके कस्टमर जो है वो रेगुलर रह सकते हैं अगर आप उनको अच्छी सर्विस
और म्यारी खाना प्रोवाइड करते हैं। इसी कैटेगरी में जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि हर दफ्तर के अंदर, हर बैंक के अंदर, हर स्कूल के अंदर कुछ छोटी मोटी पार्टियां भी हुआ करती हैं। तो अगर आपको एक आध पार्टी का भी ऑर्डर मिल जाता है हफ्ते में तो उससे भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। वही खाना जो आप घर में बनाती हैं तो वही आपने कुछ 4, 5, 10, 15, 20 लोगों के लिए इजाफी बनाना है। तो आपकी रूटीन में जब ये चीज शामिल हो जाएगी तो फिर शायद आपको फील नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आ सकती है, तो हर नए काम के अंदर ऐसा होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो आपको तीसरे नंबर पे आइडिया दे रहा हूं वो इससे भी ज्यादा जबरदस्त है। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप अपनी कॉलोनी के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए कि आपके घर में अगर ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं, आपके घर में कोई पार्टी होती है तो हम आपको होम मेड खाना जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी आपके घर में अगर मेहमान आते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ज्यादा खाना बनाना पड़ता है और बहुत सारी खवातीन ऐसा कर नहीं पाती, उनके पास ऐसी स्किल्स नहीं होती, ऐसी सर्विसेज वो घर में अपने गेस्ट को नहीं दे पाती। और जनाब जो होटलों का खाना होता है उसको लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, तो आप इस चीज का फायदा उठा के अपने कस्टमर्स बना सकते हैं। बहुत सारी मॉडर्न फैमिलीज आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपसे खाना बनवा लिया करेंगी और आपको अच्छा वो पे कर दिया करेंगे। आपने अपने इलाके, अपनी सोसाइटी को देखते हुए मेन्यू अपना सेट करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, ऐसा मेन्यू रखिएगा, रेट मुनासिब रखिएगा, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कीजिएगा, हाइजीन का ख्याल रखिएगा ताकि आपका बिजनेस बढ़े, लोग आपको पसंद करें और आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस को आप ज्यादा वाइडर भी कर सकते हैं। अब जो आपको मैं 4th नंबर के ऊपर टिप देने जा रहा हूं, ये बिजनेस की ऐसी स्किल है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन माने आप थोड़े नहीं बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आजकल बर्थडे केक मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हुए हैं। हर फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनका बर्थडे तो लाजमी ही होता है और सेलिब्रेट करना भी मस्ट होता है, ये बात आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो आपको एक केक बनाना है बच्चे के लिए, डेडिकेटेड केक, यानी आप खूबसूरत सा बर्थडे केक बनाएंगे जो यकीनन आपके इलाके की बेकरी से बहुत अच्छा होना चाहिए और उसका रेट भी बहुत मुनासिब होना चाहिए। तो लोग जहां पे 2-3 पाउंड का केक मार्केट से खरीदते हैं, आपसे वो 5-6 पाउंड का केक खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रेट मुनासिब होगा और आप बहुत ज्यादा डेकोरेशन के साथ, बहुत ज्यादा खूबसूरती के साथ केक को डिजाइन कर रही हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आपको जो ऑर्डर डिलीवर करने वाली हैं वो खवातीन है। तो एक खातून दूसरी खातून को बहुत अच्छे से समझा लेती है कि उसको अपने बेटे, अपनी बेटी के लिए किस तरह का केक चाहिए और किस तरह की डेकोरेशन चाहिए। तो अगर आप उनसे अच्छी तरह से कन्विंस हो जाती हैं, यानी प्रॉपरली आप बात को समझ जाती हैं और उनके ऐन मुताबिक आप केक बना लेती हैं, तो आप यकीन मानिएगा आप इस बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपके हस्बैंड चाहे तो वो सर्विस दे लें या उनसे कह दीजिए कि वो खुद आके अपना केक पिक कर लें। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। जाहिर है अगर आप सर्विस देते हैं, उनको होम डिलीवरी देते हैं, तो उसके चार्जेस जो है वो आप गेन करेंगे। अब मैंने आपको 4 काम ऐसे बता दिए हैं जो फूड से रेलेवेंट हैं, जो खवातीन अपने घर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो किसी भी जगह पे रहती हो। अगर वो बिजनेस करना चाहती हैं तो वो एक छोटा सा स्टार्टअप ले सकती हैं और जाहिर है इस स्टार्टअप को आहिस्ता आहिस्ता लोग बड़ा कर लिया करते हैं। आप भी ऐसे ही करेंगे। अब आपको जो 5वां और आखिरी तरीकेकार बता रहा हूँ, इस काम से मैं खुद भी अर्न कर रहा हूँ। मैं कुकिंग नहीं करता, डोंट वरी, लेकिन फिर मैं कैसे कमा रहा हूँ जनाब? यूट्यूब से। आपने सारा खाना बनाना है, आपने केक डिजाइन करना है, डेकोरेट करना है, बनाना है, फूड पांडा की आपने सर्विस देनी है, आपने बैंक्स के अंदर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करनी है, कुछ भी आप अपने किचन में बना रही हैं, तो जनाब आपके हस्बैंड जो है उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप खाना बनाइए और उसके बाद उसकी एडिटिंग कीजिए, उसको अच्छा सा प्रिपेयर कीजिए और अपना एक यूट्यूब चैनल बना के उसके ऊपर वीडियोस को डालने लग जाइए। अब एक बात आपके माइंड में आ रही होगी कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लोग वीडियोस बनाते हैं, चैनल चलता नहीं है। तो अगर आपने अभी से ये सोचना शुरू कर दिया तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा,
अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि YouTube के ऊपर कोई भी नाकाम नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि YouTube किसी को नाकाम नहीं करता, लोग खुद इसको छोड़ जाते हैं, लोग उसके ऊपर मेहनत नहीं करते, लोग इसके ऊपर कुछ इनोवेटिव कर नहीं पाते जिस वजह से लोग उनको देखें, या क्वालिटी ना दे पाने की वजह से लोग नाकाम हो जाते हैं। तो आपको जो मैं तरीकेकार बता रहा हूँ आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीनन बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते होंगे मेरा मेन चैनल वकास भट्टी के नाम से है, वकास भट्टी टिप्स। अगर आप लिखेंगे तो ऐसा चैनल आपके सामने खुलेगा जिससे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में चैनल बनाने से लेके एंड तक तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अगर आप इसको कैटर कर लेते हैं तो आप एक तीर के साथ दो शिकार, यानी आप डबल बिजनेस कर सकते हैं। केक आपका वैसे बनेगा, वीडियो रिकॉर्ड होगी, केक वाले केक के पैसे देंगे और आपकी वीडियो बनाने के पैसे YouTube आपको पे करेगा, उसके ऊपर ऐड आने की सूरत में, मोनेटाइज होने की सूरत में। आई होप आपने पांचों आइडियाज को बड़े अच्छे से समझ लिया है। आपको इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपने किस टॉपिक के ऊपर देखनी है ये भी आपने लाजमी कमेंट में बताना है। मिलते हैं जनाब एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।